अब पूर्वांचल में सपा की ताकत में होगा इजाफा। बीजेपी से आगे निकल सकती है समाजवादी पार्टी। ओपी राजभर के आने से पूर्वांचल में बदले समीकरण। अब तक सपा को बीजेपी आंक रही थी कमतर, लेकिन अब सपा को लेकर ही बढ़ गई बीजेपी की चिंता। देखिए आखिर किन मोर्चों पर सपा को मिलेगी अब बढ़त। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कल से यूपी की सियासत में खलबली मचा के रखी है, और खलबली भी ऐसी कि तमाम सियासी दलों के पेट खोल रहे हैं। खासकर बीजेपी में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी को लगता था कि कोई न कोई प्रलोभन देकर राजभर को साथ कर लेगी, लेकिन बीजेपी जब तक अपने प्लान पर अमल कर पाती, उससे पहले ही राजभर ने जो चाल चली है उससे बीजेपी सख्ते में दिखाई दे रही है। वहीं राजभर की इस चाल से सपा को काफी फायदा मिलता दिख रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि अब सपा को ताकत की संजीवनी मिलनी शुरू हो गई है और सपा अब पूर्वांचल में दोगुने जोश के साथ हुंकार भरने के लिए तैयार है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। इस फैसले के साथ ही ये तौलमाप शुरू हो गई है कि आखिर इससे पूर्वांचल की सियासत पर क्या फर्क आएगा। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत दर्ज की थी। 156 में से 106 सीटों पर उसे जीत मिली थी। उसकी जीत में सुभाषपा की एक बड़ी भूमिका मानी गई थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। तो क्या सुभाषपा की वजह से बीजेपी को ये फायदा जो मिला था वो अब फायदा अखिलेश यादव को मिल सकेगा? इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि सुभाषपा की असली ताकत क्या है। आंकड़ों को देखें तो सुभाषपा जैसी जातिगत पार्टियों का अकेले चुनाव लड़ना व्यर्थ ही रहा है, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन होने पर 1 और 1 11 होते देखा गया है। 2012 के चुनाव में सुभाषपा 52 सीटों पर अकेले लड़ी थी। सीट तो कोई नहीं मिली थी, बल्कि उल्टे उसके 48 उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। उसे महज 5% वोट मिले थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सुभाषपा तब एक बहुत कमजोर पार्टी थी, लेकिन नतीजे का दूसरा पहलू भी है जिसे भाजपा ने 2017 में भुनाया। 2012 के चुनाव में सुभाषपा को 4.25 लाख वोट मिले थे। 13 सीटों पर उसे 10,000 से लेकर 48,000 तक वोट मिले थे। तमाम सीटों पर उसे 5,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। गाजीपुर, बलिया और वाराणसी की कुछ सीटों पर तो उसे बीजेपी से भी ज्यादा वोट मिले थे। अकेले लड़कर इन वोटों का कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन रणनीति बदली गई। ओपी राजभर को समझ आ गया कि यदि किसी ऐसी पार्टी का वोट उनके साथ जुड़ जाए जिसका वोट शेयर 20% से ज्यादा हो सकता है, तो जीत पक्की है। बीजेपी को भी ऐसे साथी की तलाश थी जिसके पास 5 से 10,000 वोट हर सीट पर हों। इसी रणनीति को साधकर सीटों पर जीत हासिल की गई। ओम प्रकाश राजभर को भी बीजेपी के समर्थन से 4 सीटें मिल गईं। बीजेपी के साथ लड़कर सुभाषपा का वोट शेयर 5% से बढ़कर 2017 में 34% हो गया। पूर्वांचल में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उसमें सुभाषपा की भूमिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। अब बीजेपी से ओम प्रकाश राजभर के सियासी मतभेद हो गए हैं। फटाफट अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव के लिए उसी रणनीति को साध लिया जिसे 2017 में बीजेपी ने साधा था। 2017 के चुनाव में जिन 8 सीटों पर सुभाषपा लड़ी थी, उनमें से 3 सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर थी। अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर को यूं ही साथ नहीं लिया है, उन्हें पूर्वांचल में बड़े फायदे की आस जगी है। 2012 के चुनाव में जिन सीटों पर सुभाषपा ने अच्छा वोट हासिल किया था, उनमें से ज्यादातर सीटों पर 2017 के चुनाव में सपा दूसरे नंबर पर रही थी। कुछ सीटों पर उसकी सहयोगी कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी। बेलथरा रोड, हाटा, सिकंदरपुर, जखनिया, श्योपुर और रोहानिया में सुभाषपा को 2012 में 10,000 से 35,000 तक वोट मिले थे और 2017 में इन सीटों पर सपा दूसरे नंबर पर थी। फेफना और जहूराबाद में सपा तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उसे दूसरे नंबर की पार्टी बीएसपी से थोड़े ही कम वोट मिले थे। यानी सुभाषपा के वोट सपा के साथ जुड़ जाते हैं तो जीत पक्की है। ऐसी सीटों की संख्या 20 से ज्यादा है और ये एक बड़ा नंबर है। इसी समीकरण से अखिलेश यादव को पूर्वांचल में जीत की उम्मीद जगी है। हालांकि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की कमी को पूरा करने के लिए अनिल राजभर को मंत्री पद दे रखा है। साथ ही पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी उसके साथ हैं। फिर भी इस नए गठबंधन की काट तो खोजी जा रही होगी। बता दें कि पूर्वांचल में जिस पार्टी ने बाजी मारी है, प्रदेश में उसकी सरकार बनी है। 2017 में बीजेपी को 26 जिलों की 156 विधानसभा सीटों में से 106 पर जीत मिली थी।
2012 में सपा को 85 सीटें मिली थीं, जबकि 2007 में बीएसपी को भी 70 से ज्यादा सीटें पूर्वांचल से मिली थीं। यही वजह है कि अभी से ही बीजेपी के सारे कार्यक्रम ज्यादातर पूर्वांचल में ही हो रहे हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई दौरे कर चुके हैं और आगे भी इन दौरों की संख्या बढ़ाए जाने के पूरे संकेत हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और यूपी की पूरी कैबिनेट का फोकस पूर्वांचल पर है। सबको लगता है कि अगर पूर्वांचल का किला फतेह कर लिया तो फिर सरकार बनना तय है। लेकिन ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों और समीकरणों को लेकर सियासी जानकार बीजेपी की स्थिति ज्यादा खास नहीं देख रहे हैं और सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार फायदा सपा को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक में इस बार कमी देखने को मिलेगी। अब किसका दावा और किसका समीकरण सेट बैठेगा, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।